नमस्कार, मैं डॉक्टर शिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के बीए भाग 1 के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित निबंध जीवन और शिक्षण, इसके लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। इस निबंध का वाचन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ था। आपकी शिक्षा वाई के स्कूल में वैदिक संस्कृत का भी आपने अध्ययन किया था। आचार्य विनोबा भावे भारतीय संस्कृति, धर्म, तत्वज्ञान के अध्येता थे। विज्ञान को आध्यात्म से जोड़ना, भगवद गीता के भाष्यकार, स्वतंत्र सेनानी, सर्वोदय और अहिंसा का विस्तार आदि कई भूमिकाएं आपने निभाई हैं। वे खुद को विश्व नागरिक समझते थे, इसलिए वे अपने लेख के अंत में जय जगत लिखते थे। उन्होंने भूदान, ग्रामदान आंदोलन चलाए हैं। इसके लिए वे 55 से 68 साल की उम्र में 40,000 मील पैदल चले थे। प्राचीन भारत में आश्रम के जीवन के विषय में उन्हें विशेष आस्था थी। गांधी जी ने वर्धा में स्थापन किए सेवाग्राम आश्रम में विनोबा जी शुरुआती दौर में रहते थे। बाद में वर्धा में ही उन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। उनकी मां का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। सन 1920 और 1930 के दशक में भावे जी कई बार जेल में गए थे और 1940 में उन्हें 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। आचार्य विनोबा भावे जी को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी समझा जाता है। आपने अनेक रचनाएं लिखी हैं। वैचारिक लेखन उनके लेखनी से उद्भूत हुआ है। उनकी रचनाएं हैं ऋग्वेद सार, वेदांत सुधा, गुरु बोध सार, भागवत धर्म, प्रसार आध्यात्म तत्वसुधा, अहिंसा की तलाश, भारताचा धर्मविचार, गीताई, गीता प्रवचनानी, मधुकर मनशासनम, नाममाला आदि। आपको सन 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार, सन 1983 में मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई। आपने लिखा हुआ जीवन और शिक्षण यह निबंध अत्यंत ही महत्वपूर्ण निबंध रहा है। इसमें जीवन और शिक्षण दोनों के सह समन्वय बंध का यहाँ विवेचन और विश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से किया हुआ है। इस निबंध का सार यह है कि जीवन और शिक्षण किस तरह का होना चाहिए। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अनौपचारिक शिक्षा की बच्चों को अधिक ज़रूरत है। वे मानते हैं कि वही शिक्षा सच्ची शिक्षा है जो जीवन जीने की कला अवगत कराए। शिक्षा के द्वारा हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भगवद गीता का भी सुंदर उदाहरण जीवन और शिक्षण इस निबंध में
व्यक्त किया है। अपनी भाषा, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भगवद गीता का सुंदर उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। आदर्श विद्यार्थी और आदर्श शिक्षक बनने के लिए जिन मार्गदर्शक तत्वों की आवश्यकता होती है उनका विवेचन प्रस्तुत निबंध में किया गया है। अतः आइए हम देखते हैं निबंध जीवन और शिक्षण। इसे हम पढ़ेंगे। आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आज के पहले 15-20 वर्षों में आदमी जीने की झंझट में न पड़कर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करे और बाद में शिक्षा को बस्ते में लपेट कर मरने तक जिए। यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथ भर लंबाई का बालक 3.5 हाथ का कैसे हो जाता है, यह उसके अथवा औरों के ध्यान में नहीं आता। शरीर की वृद्धि रोज होती रहती है। यह वृद्धि सावकाश क्रम से थोड़ी थोड़ी होती है, इसलिए उसके होने का भान तक नहीं होता। यह नहीं होता कि आज रात को सोवे और 2 फुट ऊंचाई थी और सवेरे उठकर देखा तो 2.5 फुट हो गई। आज की शिक्षण पद्धति का तो यह ढंग है कि अमुक वर्ष से बिल्कुल आखिरी दिन तक मनुष्य जीवन के विषय में पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। यही नहीं, उसे गैर जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्ष का पहला दिन निकला कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना चाहिए। संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में कूदना तो एक हनुमान कूद ही हुई। ऐसी हनुमान कूद की कोशिश में हाथ पैर टूट जाए तो क्या। भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में भगवद गीता कही। पहले भगवद गीता के क्लास लेकर फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला, तभी उसे वह गीता पची। हम जिसे जीवन की तैयारी का ज्ञान कहते हैं उसे जीवन से बिल्कुल अलिप्त रखना चाहिए। इसलिए उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है। 20 वर्ष का उत्साही युवक अध्ययन में मग्न है, तरह तरह के ऊंचे विचारों के महल बना रहा है। मैं शिवाजी महाराज की मातृभूमि की सेवा करूंगा, मैं वाल्मीकि सा कवि बनूंगा, मैं न्यूटन की तरह खोज करूंगा। 1 2 4 जाने क्या क्या कल्पना करता है। ऐसी कल्पना करने का भाग्य भी थोड़ों को ही मिलता है, पर जिनको मिलता है उनकी बात लेते हैं। जिन कल्पनाओं का आगे क्या नतीजा निकलता है। जब नोन तेल लकड़ी के फेर में पड़ा, जब पेट का प्रश्न सामने आया तो बेचारा दीन बन जाता है। जीवन की जिम्मेदारी का चीज़ क्या है, क्या चीज़ है, आज तक उसकी बिल्कुल ही कल्पना नहीं थी और अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो गया। फिर क्या करता है। फिर पेट के लिए वन वन फिरने वाले शिवाजी, करुण गीत गाने वाले वाल्मीकि और कभी नौकरी की तो कभी औरत की, कभी लड़की के लिए वर की और अंत में श्मशान की शोध करने वाले न्यूटन जिस प्रकार की भूमिकाएं लेकर अपनी कल्पनाओं का समाधान करता है, यह हनुमान कूद का फल है। मैंने मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा, क्यों जी तुम आगे क्या करोगे। आगे क्या, आगे कॉलेज में जाऊंगा। ठीक है, कॉलेज में तो जाओगे, लेकिन उसके बाद यह सवाल किया। सवाल बना रहा, सर उसका अभी से विचार नहीं किया है। अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। विचार हुआ नहीं, लेकिन विचार किया था क्या। नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें, कुछ सूझता नहीं। आगे देखा जाएगा। ये शब्द हैं जो 3 वर्ष पहले कह गए थे, पर पहले की आवाज़ में और अब की आवाज़ में बेफिक्री थी। आज की आवाज़ चिंता की आवाज़ थी। फिर 1.5 वर्ष बाद उसी प्रश्नकर्ता से, उसी विद्यार्थी से कहा, अब गृहस्थ से वही प्रश्न पूछा। इस बार चेहरा चिंताक्रांत था, आवाज़ की बेफिक्री गायब थी। यह शंकराचार्य का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमाग में कसकर चक्कर लगाने लगा था, पर पास जवाब था नहीं।
आज की मौत कल पर ढकेलते ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस दिन मरना ही पड़ता है। यह प्रसंग उन पर नहीं आता जो मरण से पहले मर लेते हैं, जो अपना मरण आँखों से देखते हैं, जो मरण का अनुभव लेते हैं, उनका मरण टलता है। और जो मरण के अनुभव से जी चुराते हैं, खींचते हैं, उनकी छाती पर मरण आ पड़ता है। सामने खंबा है, यह बात अंधे की उस खंबे का छाती में प्रत्यक्ष धक्का धक्का लगने के बाद मालूम होती है। आँख वाले को यह खंबा पहले ही दिखाई देता है, अतः उसका धक्का उसकी छाती को नहीं लगता। जिंदगी की जिम्मेदारी कोई नीरी मौत नहीं है, और मौत ही कौन सी ऐसी बड़ी मौत है। अनुभव के अभाव में यह सारा हवा है। जीवन और मरण दोनों आनंद की वस्तु होनी चाहिए। कौन पिता है जो अपने बच्चों के लिए परेशानी की जिंदगी चाहेगा? जिस पर ईश्वर के प्रेम और करुणा का कोई पार है, यह अपने लाडले बच्चों के लिए सुखमय जीवन का निर्माण करेगा कि परेशानी और झंझटों से भरा जीवन रचेगा। कल्पना की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष ही देखिए ना। हमारे लिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है, उसके उतनी ही सुलभता से मिलने का इंतज़ाम ईश्वर की ओर से है। पानी से हवा ज़्यादा ज़रूरी है, तो ईश्वर ने पानी से हवा को अधिक सुलभ किया है। जहाँ नाक है वहाँ हवा मौजूद है। पानी से अन्न की ज़रूरत कम होने की वजह से पानी प्राप्त करने की बनिस्बत अन्न प्राप्त करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आत्मा सबसे अधिक महत्व की वस्तु होने के कारण वह हर एक को हमेशा के लिए दे डाली है। ईश्वर की ऐसी प्रेमपूर्ण योजना है जिसका ख्याल न करके हम निकम्मे जड़ जवाहरात जमा करने जितने जड़ बन जाए तो तकलीफ हमें होगी ही, पर यह हमारी जड़ता का दोष है, ईश्वर का दोष कदापि नहीं है। जिंदगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज़ नहीं है, वह आनंद से ओतप्रोत है, बशर्ते कि ईश्वर की रची हुई जीवन की सरल योजना को ध्यान में रखते हुए अनुपयुक्त वासनाओं को दबाकर रखा जाए। यह पक्की बात समझनी से भरी हुई वस्तु है, वैसे ही शिक्षा से भी भरपूर है। यह पक्की बात समझनी चाहिए कि जो जिंदगी की जिम्मेदारी से वंचित हुआ, वह सारे शिक्षण का फल गंवा बैठा। बहुतों की धारणा है कि बचपन से ही जिंदगी की जिम्मेदारी का ख्याल अगर बच्चों में पैदा हो जाए तो जीवन कुम्हला जाएगा, पर जिंदगी की जिम्मेदारी का भान होने से अगर जीवन कुम्हलाता हो तो फिर वह जीवन वस्तु ही रहने लायक नहीं है। पर आज यह धारणा बहुतेरे शिक्षण शास्त्रियों की भी है, और इसका मुख्य कारण है जीवन के विषय में दुष्ट कल्पना। जीवन मानी कलह, यह मान लेना। यह नीति के आरसिक माने हुए परंतु काल्पनिक मर्म को समझने वाले मुर्गे से सीख लेकर ज्वार के दानों की अपेक्षा मोतियों को मान देना छोड़ दिया तो जीवन के अंदर का कलह जाता रहेगा और जीवन में सहकार दाखिल हो जाएगा। बंदर के हाथ में मोतियों की माला, मरकट भूषण अंग, यह कहावत जिन्होंने गढ़ी है उन्होंने मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध न करके मनुष्य के पूर्वजों के संबंध में डार्विन का सिद्धांत सिद्ध किया है। हनुमान के हाथ में मोतियों की माला वाली कहावत जिन्होंने रची वे मनुष्यत्व के प्रति वफादार रहे। जीवन अगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उसमें दाखिल मत करो और खुद मत जियो। पर अगर जीने लायक वस्तु हो तो लड़कों को उसमें ज़रूर दाखिल करो, बिना उसके उन्हें शिक्षण नहीं मिलने का। भगवद गीता जैसे कुरुक्षेत्र में कही गई, वैसे शिक्षा जीवन क्षेत्र में देनी चाहिए, दी जा सकती है। यह भाषा भी ठीक नहीं है, वह मिल सकती है। अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ, उसका उत्तर देने के लिए भगवद गीता निर्मित हुई। इसी का नाम शिक्षा है। बच्चों को खेत में काम करने दो, वहाँ कोई सवाल पैदा हो तो उसका उत्तर देने के लिए सृष्टि शास्त्र,
पदार्थ विज्ञान की या दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसका ज्ञान दो। यह शिक्षा, यही सच्चा शिक्षण होगा। बच्चों को रसोई बनाने दो, उसमें जहाँ ज़रूरत हो पाकशास्त्र सिखाओ, पर असली बात यह है कि उनको जीवन जीने दो। व्यवहार में काम करने वाले आदमी को भी शिक्षण मिलता है, वैसे ही छोटे बच्चों को भी मिले। भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास ज़रूरत के अनुसार मार्गदर्शन करने वाले मनुष्य मौजूद हो। यह आदमी भी सिखाने वाले बनकर नियुक्त नहीं होंगे, वे भी जीवन जीने वाले हो जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते हैं। अंतर इतना ही है कि इन शिक्षक कहलाने वालों का जीवन विचारमय होगा। उसके विचार मौके पर बच्चे को समझकर बताने की योग्यता उनमें होगी। पर शिक्षक नाम के किसी स्वतंत्र धंधे की ज़रूरत नहीं है, न विद्यार्थी नाम के मनुष्य कोटि से बाहर के किसी प्राणी की। और क्या करते हो पूछने पर पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ जैसे जवाब की ज़रूरत नहीं है। खेती करता हूँ, बुनता हूँ, ऐसा शब्द पेशेवर कहिए, व्यवहार कीजिए, व्यावहारिक कहिए, पर जीवन के भीतर से उत्तर आना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी का उदाहरण राम लक्ष्मण का और गुरु का उदाहरण विश्वामित्र का लेना चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ करते थे, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ के लड़कों की याचना की। उसी काम के लिए दशरथ के लड़कों को भेजा। लड़कों में भी यह जिम्मेदारी की भावना थी कि हम यज्ञ रक्षा के काम के लिए जाते हैं। उसमें उन्हें अपूर्व शिक्षा मिली, पर यह बताना हो कि राम लक्ष्मण ने क्या किया तो कहना होगा कि यज्ञ रक्षा की शिक्षा प्राप्त की नहीं कहा जाएगा, पर शिक्षा उन्हें मिली जो मिलनी ही थी। शिक्षा कर्तव्य कर्म का अनुषंगिक फल है। जो कोई कर्तव्य करता है उसे जाने अनजाने वह मिलता ही है। लड़कों को भी वह उसी तरह मिलना चाहिए। औरों को वह ठोकरें खा खा कर मिलता है। छोटे लड़कों में आज इतनी शक्ति नहीं आई है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकरें न खाने पाए और धीरे धीरे वे स्वावलंबी बने। ऐसी अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। शिक्षा फल है और माँ फलेषु कदाचन, यह मर्यादा इस फल के लिए भी लागू है। खास शिक्षा के लिए कोई कर्म करना वह भी सकाम हुआ और उसमें भी आज मैंने यह पाया इदम प्राप्त से कल वह पाऊंगा इत्यादि वासनाएं आती ही हैं। इसलिए इस शिक्षा मोह से छूटना चाहिए। इस मोह से जो छूटा उसे सर्वोत्तम शिक्षा मिली समझनी चाहिए। माँ बीमार है, उसकी सेवा करने में मुझे खूब शिक्षा मिलेगी, पर इस शिक्षा के लोभ से मुझे माता की सेवा नहीं करनी है, वह तो मेरा पवित्र कर्तव्य है। इस भावना से मुझे माता की सेवा करनी चाहिए। अथवा माता बीमार है और उसकी सेवा करने से मेरी दूसरी चीज़ जिसे मैं शिक्षा समझता हूँ वह जाती है, तो इस शिक्षा के नष्ट होने के डर से मुझे माता की सेवा नहीं टालनी चाहिए। प्राथमिक महत्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का इस पर यह कहना है कि परिश्रम शिक्षा की दृष्टि से ही दाखिल किया जाए, पेट भरने की दृष्टि से नहीं। आज पेट भरने का जो विकृत अर्थ प्रचलित है उससे घबरा कर यह कहा जाता है और उस हद तक वह ठीक है, पर मनुष्य को पेट देने में ईश्वर का हेतु है। ईमानदारी से पेट भरना अगर मनुष्य साध ले तो समाज के बहुतेरे दुख और पातक नष्ट ही है। यह उद्गार प्रकट किया है, सर्वेशाम विरोधेन कैसे जिए। इस शिक्षा में सारा सीखना समा जाता है। अविरोध वृत्ति से शरीर यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यह कर्तव्य करना ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसी से शरीर यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यह कर्तव्य करना ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसी से शरीर यात्रा के लिए उपयोगी परिश्रम करने को ही शास्त्रकारों ने यज्ञ नाम दिया है।
उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। यह उदर भरण नहीं है, इसे यज्ञ कर्मजान। वामन पंडित का यह वचन प्रसिद्ध है। अतः मैं शरीर यात्रा के लिए परिश्रम करता हूँ, यह भावना उचित है। शरीर यात्रा से मतलब अपने 3.5 हाथ के शरीर की यात्रा न समझकर समाज शरीर की यात्रा, यह उदार अर्थ मन में बैठना चाहिए। मेरी शरीर यात्रा अर्थात समाज की सेवा और इसीलिए ईश्वर की पूजा, इतना समीकरण दृढ़ होना चाहिए। यह भावना हर एक में होनी चाहिए, इसलिए वे छोटे बच्चों में भी होनी चाहिए। इसके लिए उनकी शक्ति भर उन्हें जीवन में भाग लेने का मौका देना चाहिए और जीवन को मुख्य केंद्र बनाकर उसके आसपास आवश्यकता अनुसार सारे शिक्षण की रचना करनी चाहिए। इससे जीवन के 2 खंड नहीं होंगे। जीवन की जिम्मेदारी अचानक आ पड़ने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई पैदा न होगी। अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर सीखने का मोह नहीं चिपकेगा और निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा लिखित जीवन और शिक्षण निबंध हर एक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। जीवन शिक्षण नौकरी के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन जीने के लिए शिक्षण होना चाहिए। यह संदेश इस निबंध से प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।